नमस्कार दोस्तों। बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब आसपास में हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, या फिर बच्चे अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि छोटी छोटी बातों में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या फिर बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं अपना या किसी और का। यह बहुत ही बड़ा गहन विषय है और ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से यह परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गहन तरीके से सोच विचार करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति। मैं पुनर्वसु आयुर्वेदम पालमपुर में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं एज ए पेरेंट्स हमारी कुछ गलतियाँ बताऊँगा जिसकी वजह से हमारे बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसा फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, या फिर बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, या फिर अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ये हमारी आदतें इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे ब्लड के साथ घुल मिल गए हो ऐसा लगता है, क्योंकि ये हमारी वेसल्स में घुस चुका है। ये बहुत ही डीप हो चुका है हमारे के साथ। जैसे हमारी ये आदतें नहीं है, ये जैसे हमको कहीं कहीं किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हम पहले से ही सीख चुके हैं, ऐसा कहीं ना कहीं हमको लगता है। इसीलिए मैं उसको आदतें बोल रहा हूँ। ये आदतें छोड़ना वैसे बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो उसे छोड़ सकते हो। अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, अगर आप चाहो तो उन आदतों को छोड़ सकते हो। तो आज मैं बात करता हूँ उन आदतों के बारे में। तो सबसे पहली आदत हमारी है कंपैरिजन। ये एक हमारी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। हम अक्सर देखते हैं कि हम बच्चों के कंपैरिजन किसी और बच्चों के साथ करते हैं। हम बच्चे का जैसे अभी रिजल्ट आने का समय है तो हम अक्सर बच्चों का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर लेंगे। तेरे इतने परसेंटेज है, तेरे 92% आए, तूने देखा वो रमेश भाई का लड़का, उसके 96% आए, तो उसके 96% क्यों आए? अरे भाई उसके 96% क्यों आए वो उसको तय करने दो ना। आपके बच्चे के 92% है तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का लेवल जो है वो 92% से कहीं ज़्यादा था तो आपको इसके ऊपर वर्क करवाना है कि तुम्हारा परसेंटेज कम क्यों हुआ। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको ये अब ध्यान रखना पड़ेगा इन फ्यूचर कि तुम्हारा परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से आए। तो ये बिग प्लानिंग से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम कंपेरिजन करते हैं। हम कंपेरिजन करते हैं अपने बच्चे के किसी और बच्चे के साथ। हम वो कंपेरिजन उसी से उसके सामने ही करवाते हैं, उसी से करवाते हैं, उसी से पूछते हैं। जब हमको पता है कि उसके लड़के का परसेंटेज 96 है, फिर भी हम उसी से पूछते हैं कितना परसेंटेज है उसके लड़के का, पता है 96%। तुम्हारे कितना है? 92। इतने कम क्यों आए तुम्हारे? ये गलत आदत है। और दूसरी आदत हमारी है वो है कंप्लेनिंग। हमारी एक आदत बन चुकी है कि जब कभी भी हम दूसरे लोगों से मिलते हैं या फिर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, कुछ भी होता है, तो जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हमारी एक आदत बन गई है कि हम अपने बच्चों के बारे में कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनका लड़का जो होता है उसमें अगर कुछ अच्छी आदत आपको दिख जाती है तो आप उसकी आदत को अपने बच्चे के कंप्लेंट्स के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि अच्छा वाह, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी हमारा लड़का देख लो, हमारा लड़का बिल्कुल हमको परेशान करके छोड़ा है इसने, हमको बहुत तंग करके छोड़ा है इसने, हमारा लड़का ये करता है, हमारा लड़का वो करता है। हम कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने उसकी कंप्लेंट्स करते हो दूसरे लोगों के सामने, तो क्या होता है, आपका बच्चा जो है ना वो दूसरे लोगों से बात करने में बहुत ही खिंचाएगा, फिर वो बात नहीं करेगा दूसरे लोगों के साथ, फिर वो अपने आप में एक परेशान सा रहेगा, अकेलापन महसूस करता रहेगा। उसे लगेगा कि कोई भी बंदा बात करने के लिए सही इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने सब लोगों के सामने मेरी कंप्लेंट्स बता रखी है।
मेरे बारे में कंप्लेंट्स कर रखी है। तो ये कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। कभी भी अपने बच्चों की कंप्लेंट्स किसी दूसरे व्यक्ति को ना करें। बेहतर है जब कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो एक चीज़ अवश्य करें कि अपने बच्चों की अच्छी खूबियों को उन लोगों के सामने रखिए कि हमारे बच्चे की एक अच्छी आदत है, वो रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, पूरे गार्डन में पानी डालता है, सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य को जल चढ़ाता है, बहुत ही समय से सो जाता है, ज़्यादा टीवी नहीं देखता, समय से खा लेता है, अपने खुद की थाली में सब खाना खुद परोस कर खाता है। ये उसकी अच्छी आदतें जो भी है वो बाहर के जो लोग होते हैं उनके सामने रखिए। इससे क्या होगा, आपका बच्चा जो है ना वो बहुत अच्छा महसूस करता है। कैसा लगता है जब आपको खुद को, जब आपके सामने कोई आपकी बुराई किसी अन्य व्यक्ति से करेगा तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। और जबकि आपने कुछ अच्छा काम किया और उस चीज़ की बात जब आपके सामने किसी और व्यक्ति से की जाए तो आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। आपको लगता है ना कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आज आपको ये सब सुनना पड़ा। ये सब चीज़ों से आपको बहुत खुशी मिलती है। यही चीज़ आपके बच्चों के साथ भी होती है ना। जब आप उसके कंप्लेंट्स किसी और व्यक्ति से करते हैं तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, उससे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब कभी भी उसकी अच्छी आदतों को, उसकी अच्छी बातों को दूसरे के साथ शेयर किया जाए तब उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस होता है। ठीक है, तो ये दूसरी कंप्लेंट। तीसरी आदत है आपकी एडवाइस विथ वार्निंग। हम बच्चों को एडवाइस तो बहुत देते हैं, हमारे पास एक बंच पड़ा रहता है एडवाइस का, हर चीज़ में हम उसे एडवाइस देते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, हम उसे कोई भी सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं ना तो वार्निंग के साथ देते हैं। उसके साथ एक गिफ्ट जुड़ा रहता है वार्निंग नाम का। जैसे देख बेटा, तूने ये किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं किया ना तो याद रखना मैं ये कर लूँगा। तुझे कल सुबह 6 बजे उठना है स्कूल जाने के लिए, अगर तू नहीं उठा तो याद रखना मैं छोटे नहीं आऊँगा। ये जो वार्निंग रहती है ना, ये गिफ्ट में आती है हमारे एडवाइस के साथ। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को एडवाइस दे सकते हैं, और जब कभी भी बच्चे को एडवाइस दे तो उसे समझाइए कि आपकी एडवाइस ये क्यों है। उससे सही तरीका समझाइए, उससे आपका बच्चा आसानी से समझ जाएगा। उससे वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी होता है। तो हमारे बच्चे को कभी भी अपना प्रोडक्ट मत समझिए, उससे अपनी जिम्मेदारी समझकर उस जिम्मेदारी को निभाना है। तो कभी भी बच्चे को एडवाइस दे या सजेशन दे तो कभी भी डर के साथ मत दीजिए, उसको वार्निंग के साथ मत दीजिए। उससे कभी भी वार्न मत करिए, ये बार बार उसे वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, सो जा वरना पुलिस आके तेरे को उठा के ले जाएगी, बच्चा खाना खा ले वरना तेरा जो खाना है ना वो बाहर फेंक दूंगा मैं। ये चीज़ें कभी मत करिए। बच्चे के साथ किया गया सही बर्ताव बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भर देता है। लेकिन अगर गलत व्यवहार हुआ ना उसके साथ तो बच्चे का आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं उसके आत्मविश्वास के। तो बच्चे के साथ सही व्यवहार होना चाहिए। फिर चौथी आदत है हमारी फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड। हम बच्चों के सामने अपनी वाइफ के साथ झगड़ते हैं, या फिर वाइफ जो है वो बच्चों के सामने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ती है, या फिर हस्बैंड या वाइफ बच्चों के सामने किसी अन्य पारिवारिक व्यक्ति से झगड़ा करते हैं। तो जब कभी भी ये झगड़े या कोई भी मैटर बच्चों के सामने होती है तो बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत ही कंफ्यूजन सा फील करता है। बच्चों को लगता है कि उसका संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है।
अब ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जब कभी भी बाहर जाते हैं ना तो दूसरे लोगों से आंखें नहीं मिला पाते। उनको लगता है कि उनको अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, जिस चीज़ों से सामने जो खड़े लोग हैं वो उनसे बहुत बेहतर है। तो बच्चा धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर देगा, बच्चा बात नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि बच्चा अगर किसी से बात नहीं करेगा और कोई ज़बरदस्ती उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा ना, तो वही वो अपना रौद्र स्वरूप दिखाएगा, जो रौद्र स्वरूप उसने देखा है। कहाँ पर? अपने घर पर, झगड़े के स्वरूप। तो अगर कुछ मैटर है या फिर आपको लग सकता है कि ये चीज़ में अगर कुछ बखेड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो बेटर है कि बच्चों के सामने ना करें। अपने रूम में जाइए, फिर कर लीजिए जितना झगड़ा करना उतना, कौन रोक रहा है। लेकिन बच्चे के सामने झगड़ा मत करिए। बच्चों के सामने झगड़ा करने से बच्चे के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना है। और द लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत ही अक्सर देखा है मैंने पेरेंट्स को, जब यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो ओवर प्रोटेक्टिव बनते हैं। सर हमने तो बच्चों के लिए फैसिलिटी दे के रखा है। छोटे से 4 साल की उम्र का लड़का जिसको उसके पेरेंट्स ने गर्मी, यहाँ तक गर्मी क्या होती है वो महसूस ही नहीं होने दिया, और बार बार वो बीमार पड़ जाता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों करते? बच्चे को प्रकृति के साथ जीने दें। बच्चे को प्रकृति क्या होती है यह समझाइए। गर्मी क्या होती है ये महसूस करवाइए, ठंडी क्या होती है वो भी महसूस करवाइए। बारिश के मौसम में कभी कभी भीग जाना भी सिखाइए। ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपका जो बच्चा है वो अपना कंफर्ट जोन जो होता है वो धीरे धीरे कर कर छोड़ देता है और साहसिक बनता है। तो कभी भी बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव ना बने। मैंने अक्सर कुछ माताओं को देखा है कि सोसाइटी में उनके लड़के से गलती होती है, फिर भी जब दूसरों के बच्चों के पेरेंट्स जब कंप्लेन करते हैं उनके बारे में, तो वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, जबकि उनको भी पता है कि उनके बच्चे ने गलती की है। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो गलतियाँ दोहराएगा, बार बार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पीछे मेरा बैकअप खड़ा है। तो कभी भी बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव ना बने। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो बच्चे को अपनी गलती स्वीकार करना सिखाइए। उसे समझाइए कि तुम्हारी गलती हुई है, तुमसे हुई है, तो उसे स्वीकार करो। उसका जो भी परिणाम आएगा हम साथ में भुगतेंगे, लेकिन अपनी गलती का स्वीकार करना उसे सिखाइए। धीरे धीरे कर कर अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो बच्चा है वो जितना हो सके उतनी कम गलतियाँ करेगा, धीरे धीरे कर कर सबकी केयर लेने वाला इंसान बन जाएगा। तो बच्चे के लिए कभी भी ओवर प्रोटेक्टिव ना बनिए। उसका कंफर्ट जोन उसको जितना हो सके उतना जल्दी उससे छुड़वा लीजिए, ताकि आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी आदतें का विकास हो। तो मैंने आज आपको 5 चीज़ें बताई है। ये 5 आदतों को अपने आप से धीरे धीरे को दूर करना है और कोशिश करनी है कि हम इन आदतों की जगह अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी आदतों का स्वीकार करेंगे, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का फ्यूचर बहुत बेहतर बने। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपके बच्चों के साथ होती है और आपको परेशान करती है और आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको सही लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।